हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब एकदम कुशल मंगल होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरों से करते होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड सारथी में। बेटा, इसमें हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास 10th के अनसोल्ड पेपरों का हल करा रहे थे, जिसमें हमने सेट 1 सेट 2 कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा चल रहा था सेट 3 2025 का सेट 3, जिसमें इसके पार्ट 1 में और पार्ट 2 में वीडियो डाल रखी है हमने। उसमें हमने कराया है विकल्पों को हल। विकल्प जो कि 1 अंक में होते हैं। उसके बाद खंड बा आता है। खंड बा में पहला क्वेश्चन होता है, जिसमें टोटल 6 खंड होते हैं, यानी कि का खा गा घा, इस तरह से 4 तक सवाल होते हैं, 6 करने होते हैं। 6 सवाल प्रत्येक 2 अंक का होता है। वो हमने पार्ट 3 में कंप्लीट कर लिए थे। अब ये हमारे पास पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम सभी 4 अंकों वाले सवाल करेंगे। इसमें सभी करेंगे 4 अंकों वाले सवाल। 4 अंकों वालों में पहला जो का नंबर सवाल है बेटा, वो है दिया हुआ हमारा 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। टी पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो भी दिया है पहले इससे हम बनाएंगे चित्र। चित्र बना के एकदम मस्ती से समझ आएगा, कितनी मस्त वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कठिन सवाल है, ध्यान से समझना है बहुत ही अच्छे से। जो हमारे पास दिया है वो क्या क्या है, कैसे चित्र बनाना है। लिखा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की, यानी कि एक वृत्त बनाना है हमको। मान ले रहे हैं ये वृत्त एक जो कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। इस पर एक जीवा मान ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, पी क्यू। ये बना ले रहे हैं एक जीवा, इधर पी और इधर क्यू, जो कि हमको टोटल दिया है 4 सेंटीमीटर। जीवा की जो लंबाई दी है हमको, वो दी है 4 सेंटीमीटर। आगे पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं हैं। ऐसे मान लेना एक स्पर्श रेखाएं जो बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करेंगी। कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी? बिंदु टी पर। ये बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको निकालना क्या है इसमें, टीपी। अब इसका केंद्र मान लेना कोई ओ। केंद्र केंद्र क्या मान लेंगे इसका बेटा, ओ। अगर ओ को पी से मिलाऊंगा तो ये परिधि से केंद्र को मिलाने वाली दूरी क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या, जो कि हमको दिए गए थे 2.5। 2.5। उसके बाद इसको अगर मैं ओ से एक लंब डाल दूं इस पे, ओ से एक पी के ऊपर अगर लंब डालेंगे बेटा, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर आर। क्या नाम दे देंगे इस पॉइंट को, आर। ये 4 को नीचे लिख लो, ये 4 है। ये बिंदु मान लेते हैं हमारा आर है। अगर हम जीवा पर त्रिज्या से लंब डालते हैं तो बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है, यानी कि वो इसको 2 भागों में बांट देगा। कितने? 2 भागों में। ये टोटल 4 है। इधर की दूरी 2 बचेगी, इधर की भी कितनी बचेगी, 2। तो हमारे पास एक त्रिभुज बनता है जिसका नाम होगा त्रिभुज ओ पी आर। त्रिभुज ओ पी आर। करना क्या क्या है इसमें, सबसे पहले ओ से आर पर लंब डाला। लिख सकते हैं चाहे, दिया क्या क्या हमको दिया है, आर यानी कि त्रिज्या बराबर 2.5 सेंटीमीटर और जीवा पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। हमने अपनी तरफ से एक लंब डाल दिया ओ आर। ओ आर जो है वो लंब डाल दिया किस पर, पी क्यू पर। रचना की लंब डाला है जो कि पी क्यू को 2 भागों में बांट देगा, पी आर और क्यू आर, और दोनों बराबर भाग होंगे। ये जो बेटा क्यू आर है ये किसके बराबर होगा, पी आर के, यानी टोटल 400, तो इधर वाली भी 2 हो जाएगी पूरी, इधर वाली भी 2। तो यहाँ से पी आर बराबर लिख सकते हैं हम 2 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ओ पी आर में
समकोण त्रिभुज ओपीआर में, ओपीआर में लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। कर्ण क्या होता है, लंब के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 2.5 बराबर लंब, ये लंब हमारे पास ओ आर है, जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, प्लस आधार, आधार हमारे पास कितना दिया 2, तो 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 2.5 है, 25 का स्क्वायर कितना होता है टोटल बेटा 625.1 के बाद है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा हो जाएगी, तो पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद। ये ओ आर हमको निकालना है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, हमें निकालना है ओ आर, बराबर में लिखा है 6.25, प्लस वाला इधर लेके आओगे उठा के, ये प्लस का इसके पास आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, या ओ आर बराबर 6.25 में से हमें घटाना कितना बेटा 4, तो कितना बचेगा हमारे पास 2.25। बेटा हमें स्क्वायर चाहिए नहीं था, तो स्क्वायर जब बराबर से दूसरी साइड में जाके किस में मिलता है, रूट में, ओ आर बराबर 2.25, अगर पॉइंट ना होता बेटा तो ये 225 है लिखा हुआ, और 225 किसका वर्ग होता है 15 का, 2 के बाद पॉइंट है, अभी कितने के बाद लगेगा फिर 1 के बाद, ओ आर बराबर आ गया हमारे पास में 1.5 सेंटीमीटर, ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बेटा पीटी, तो इसको पूरा मिला लो यहां तक। अब ये ओ को किससे मिला दिया मैं, टी से, ओटी को मिलाया, ओटी को मिलाया। अब करना क्या बेटा, दो त्रिभुज है हमारे पास में, एक मान ले लेंगे ओपीआर, ओपीआर त्रिभुज, ओपीआर ब, दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे ये ओपीटी में, दोनों त्रिभुजों में है क्या क्या, दोनों त्रिभुजों का चित्र अलग अलग बनाएगा बेटा, तो ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसको अलग बना लो ओपीआर को ऐसे, ओ ये पी और ये आर, एक ही बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा ऐसे, ओ पी टी, इसको बना देंगे इधर, ये ओ ये पी और ये टी, ओ पी टी, क्योंकि हमें पता है बेटा फिर में 6.x है, जो हमारी त्रिज्या होती है, जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब, यानी ये कोण कितने का होगा 90 का, ये जो टी कोण है ये 90 का होगा, ये हम पहले लंब डाल चुके हैं, तो ये वाला कोण वैसे ही 90 का हो जाएगा, ओ पी आर, अरे सॉरी ये है ओ, ये है पी और ये है आर, तो ये कोण आर कितने का हो जाएगा हमारा 90 का, तो यहां से लिख सकते हैं कि कोण ओ आर पी, कोण ओ आर पी, ये छोटा वाला त्रिभुज है उसमें कोण ओ आर पी 90 का है, इसमें कोण ओ पी टी 90 का है, कोण ओ पी टी दोनों 90 के हैं तो आपस में बराबर हो सकते हैं। उसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो ये वाला जो कोण ओ है, ये देखो छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, अगर हम बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे तो इसमें भी आ रहा है, यानी कोण ओ दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में होगा तो बराबर ही रहेगा, कोण ओ ये लिख सकते हैं इसको पी ओ आर या पी ओ टी, तो कोण पी ओ आर बराबर होगा कोण पी ओ टी के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है बेटा दोनों में यानी कि कॉमन है, अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा खुद ही, ये तीसरा खुद ही बराबर हो जाएगा, बकाया दो कोण ही अगर बराबर लिख लिए हमने तो हम ऐसा लिख सकते हैं डबल ए, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ओपीआर समरूप है त्रिभुज ओपीटी के,
और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं, सॉरी उनकी भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है बेटा, बराबर होता है, या संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती। अब संगत भुजाओं को देख लेंगे। जैसे हमें निकालना क्या था बेटा, पीटी। क्या निकालना था हमें, ये पीटी निकालना है कि टीपी या पीटी कुछ बोल लो, टीपी की लंबाई ये तो निकालनी है। टीपी देखो क्या है, ये है टीपी, एक किस कोण के सामने पड़ रही है, ओ वाले के, तो लिख सकते हैं टीपी। अनुपात बना लो, ऊपर लिख देंगे टीपी। अपॉन में क्या आएगा, जो इस त्रिभुज के जिस कोण के सामने वाली आई है, ठीक बराबर वाला कोण देखो इसमें कौन सा है, ये वाला, इसके भी सामने वाली लिखो क्या है, पी आर, तो बटे में लिख देंगे पी आर। बाकी हमारे पास त्रिज्या दी थी ना ये ओपी, तो त्रिज्या देख लो ओपी, इस वाले में देख लेंगे। एक तो ओपी लेना है हमको, ओपी है ये जो एक्स्ट्रा एक कोण हमने बराबर दिखाया था, उसके सामने वाली है ना ओपी, ओपी लिख लो। अपॉन में अब छोटे वाले में देखो, एक्स्ट्रा वाला कोण ये वाला है ना बराबर, इसके सामने क्या पड़ रहा है, ओ आर, तो इसके बटे में क्या लिखेंगे हम, ओ आर। टीपी का मान हमें निकालना है, बटे में क्या है, पी आर। पी आर का मान देख लो कितना दिया है हमारे पास में बेटा, पी आर आया वाला 2 सेंटीमीटर, यही तो है। पी आर की जगह लगा दोगे 2। ओपी का मान हमारे पास कितना है, ओपी त्रिज्या दी है 2.5, फिर ओ आर, ओ आर कितना है हमारे पास 1.5, टीपी अपॉन 2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25/15 या टीपी बटे 2 बराबर 5 पंजे 25 और 5 तियां 15, फिर से गुणा कर लोगे, टीपी को ऐसे ही रहने दो, 2 गुणा 5 से उड़ो, 2 पंजे 10 बटे में 3, भाग करेंगे 300, कितना आएगा हमारे पास में 3.33 सेंटीमीटर, जो कि हमें किसकी लंबाई हो जाएगी, टीपी की। बहुत ही जरूरी सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहली बात थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से समझना है, अगर जहां समझ में ना आया हो कमेंट में बता देना, दोबारा से अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा। बाकी मैं एक्साइट हो जा रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। बेटा आपने अभी 4 अंकों वाले सवालों में का नंबर सवाल कर लिया था, ये है हमारा सवाल नंबर, हाँ लिखा है चित्र में डीई समांतर है एसी के। ये जो डीई है ये समांतर किसके दिए, एसी के, और डीएफ समांतर है एई के। जो डीएफ है वो समांतर दिया है किसके, एई के, एई। सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन में कितना एफ ई बराबर है बीई अपॉन ई सी के, बीई अपॉन ई और सी के। कैसे करना है इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है, आओ करते हैं बेटा इसको। पहले सिद्ध क्या करना है उसको लिख लो, कॉपी में भी लिख लिया करिए बेटा, लिख लोगे तो उससे याद रहेगा, बार बार पेपर को पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्ध करना है हमको कि जो डी एफ है वो अपॉन में एफ ई बराबर है बीई अपॉन टी सी के। अब दिया क्या है हमको, एक तो दिया है डी समांतर है एसी के, और एक दिया है कि डी एफ समांतर है एई के। करेंगे क्या, जो समांतर होगी उन्हीं त्रिभुजों को पकड़ेंगे। जैसे एक में समांतर दिया है कि डी समांतर है एसी की, ये डी वाली भुजा दी है, ये वाली भुजा दी है ना बेटा, ये वाली, ये डी समांतर है किसके, एसी के। तो डी और एसी एक तो भुजा ये हो गई, बकाया डी जिन दो भुजाओं को काटता होगा त्रिभुज की दो भुजाएं वही होंगी, क्योंकि हमने थैलेसों में पढ़ रखी है। डी और ई एक तो काट रहा है पूरी इस वाली भुजा को, यहाँ की तभी तो मिल रही है। दूसरा ये डी एक इसको काट रहा है जो यहाँ की मिल रही है, यानी कि त्रिभुज बनेगा हमारे पास त्रिभुज ए बी और सी। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी इधर बना लेंगे, क्या बनेगा, एक तो भुजा ए सी है ये, एक भुजा ए बी है ये,
और एक भुजा ये वाली जा रही है। इधर वाली भुजा को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये सही है। ये हो जाएगा ए सी, और ये हो जाएगा हमारे पास बी, और ये भुजा दी है हमको डी ई, डी और ई। ये डी है और ये ई है। बेटा हमको पता है त्रिभुज एबीसी में हमने एक थेल्स पिरामिड पढ़ रखी है। त्रिभुज एबीसी में दिया क्या, पहले वो लिख लो, दिया है कि डी समांतर है किसके, एसी के, ये हमको दिया है। अगर कोई दो एक भुजा के समांतर त्रिभुज के अंदर कोई अन्य भुजा या लाइन या रेखा खींची गई है तो कौन सी पिरामिड लगती है बेटा, थेल्स पिरामिड। या इसको दूसरा नाम क्या है इसका, आधारभूत समानुपातिक पिरामिड, थेल्स पिरामिड से। क्या है थेल्स पिरामिड कि इन जहां पर ये काटेगा उसका अनुपात इधर जहां काट रहा है उसके अनुपात के हमेशा कैसा होता है, बराबर। हमको लाना भी क्या है, देखो इतना लाना बीई और ईसी, यानी कि बीई और ईसी लिखोगे। अगर ये अधूरा ले रहे हैं आधा आधा तो यहां से भी पॉइंट सही लोगे। क्या लिख सकते हैं कि बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए का अनुपात बराबर होता है जहां काट दिया वहां से जो संगत अनुपात होगा वो कैसा बनेगा, बराबर, यानी कि बी अनुपात ईसी तो बराबर हो जाएगा किसके, बी अनुपात ईसी के। इसको मान लेंगे समीकरण एक। आगे अब दूसरा वाला क्या दिया, डीएफ समांतर दिया है किसके, एई के। तो डीएफ देखो किधर है, ये दिया है ना डीएफ, ये समांतर दिया है एई के, तो इससे जो त्रिभुज बनेगा वो बना लेंगे। इससे त्रिभुज कौन सा बनेगा देखते हैं। ये बनेगी एक एई, एक बनेगी ये एई, एक बनेगी ये एबी, दूसरी बेटा एक खींचेगी हमारे पास डी एफ, ये खींच लेंगे ऐसे, खींचो उसको डी और एफ, ये आएगी ए और ई, और ये हो जाएगा हमारे पास बी। त्रिभुज बनेगा ए बी ई, लिख देंगे त्रिभुज ए बी ई में दिया है डी एफ समांतर है किसके, ए के। ये हमको पहले से दिया है, जब समांतर तो कौन सी पिरामिड लगाओगे, थेल्स पिरामिड से। जहां काट रही है वहीं से अनुपात ले लो, ये बी डी अपॉन डी ए हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए बराबर किसके होगा, बी एफ अपॉन एफ ई के। इसको मान लो कि समीकरण दो। अब देखना क्या है, समीकरण एक बार दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से क्या है बेटा, समीकरण एक व दो। समीकरण एक में देखो, दो में देखो, इसमें बेटा बी डी बटे डी है, इसमें भी बी डी बटे डी है, दोनों में एक ही चीज है। और ये दोनों एक के बराबर है, ये जो दोनों है ये बी डी और डी ए के ही बराबर है ना, इसका मतलब ये आपस में भी कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि जो बी एफ बटे एफ ई है वो बराबर हो जाएगा किसके, सॉरी बीई बटे ईसी के, देख सकते हैं ऐसा। और हमें वास्तव में यही तो सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। बाकी कोई समस्या है बेटा तो कमेंट में लिख सकते हैं, आप लोग इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी हमने बेटा खा नंबर सवाल कर लिया था, ये है हमारा सवाल नंबर गा, जो कि समांतर श्रेणी यानी चैप्टर नंबर 5 से संबंधित है। चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक्सरसाइज है 5.3, उसी का सवाल है ये। लिखा एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है, प्रथम 9 पदों का योग 81 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लो, और जो निकालना है उसको भी लिख लो। बेटा प्रथम 9 पदों का योग दिया है, हम जो पदों का योग होता है एन पदों का योग,
इसका सूत्र क्या होता है बेटा, एस एन। एन कोई भी संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या। एन की जगह तो कोई प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं। एन पदों का योग, यानी कि किसी, अगर एक पद का निकालना है तो एक, दो का निकालना है दो, तीन का निकालना है तीन, चार का निकालना है तो चार। इसी तरह से कोई भी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर रख सकते हो। क्या होता है बेटा, एन बटे दो। यहाँ जो संख्या होगी वही यहाँ लिखी जाएगी। टू ए का मतलब होता है प्रथम पद प्लस एन माइनस एन, जो यहाँ होगा जितने पदों का होगा उतने यहाँ लग जाएंगे। डी सार्वंत्र होता है हमारा, तो ये होता है हमारे पास एस एन बराबर एन बटे दो, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिया गया है हमको प्रथम 9 पदों का योग, एन पदों का एस एन से, 9 पदों का एस 9 से लिखोगे। कितना दिया बेटा, 81। प्रथम 17, एस 17, 289। सब प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद यानी कि ए निकालना है, सार्वंतर यानी कि डी। ये दो चीजें निकाल के दिखानी है। करना कैसे है, एन पदों का योग, एस एन होता है, हमें दिया 9 पदों का, एस एन लिख लोगे बराबर में 81। एन, जब एन था तो एन लगाया, अब 9 है तो कितना लगाओगे 9। पहले क्या लिखना है बेटा, 9 बटे बटे में कितना होता है 2, 9 बटे 2 लिख दोगे, ब्रैकेट 2 ए का मान हमको निकालना है, प्लस एन माइनस वन लिखा है ना। अब एन हो तब एन लिखा है, यहाँ हमारे पास कितना है 9, इसका मतलब कितना लिखेंगे 9 माइनस 1। डी हमको निकालना है तो इसको ऐसे रहने दो, बराबर में लिखा है बेटा 81। 2 है, 9 में से घटाएंगे 8, डी बराबर में 81। 9 बटे 2, बेटा यहाँ पर भी 2 है, 8 के अंदर भी 2 आता है, इसका मतलब 2 कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने का मतलब होता है 72 में से 2 से भाग करेंगे, यानी कि 2 एकम 2, 2 चौक 8, बराबर में कितना 81। 2 से 2 कैंसिल, ये 9 गुणा में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में। लिख सकते हैं बेटा ए प्लस 4डी बराबर 81 बटे 9। 9 से 81 कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, 9 में 81 होता है ना, तो ए प्लस 4डी बराबर 9। इसको मान लेंगे बेटा समीकरण 1। आगे देखो क्या करना है, आगे हमको और दिया है एस 17 बराबर 289। जब 9 था तो सब जगह 9 बना दिया, ऐसे सेम इसी तरह 17 बना देंगे। क्या लिखते हैं बेटा, 17 बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस वन है 17 माइनस वन इंटू डी बराबर में 289। तो ऐसे ही 2 है, 17 में से एक घटाओ कितना बचेगा 16, डी बराबर 289। 2 कॉमन हो सकता है यहाँ से भी, ए बचेगा, 2 अट्ठे 16 बराबर 289। सेम ऐसे ही क्या, थोड़ा फास्ट है, 2 से 2 कैंसिल, 17 गुणा में कहाँ जाएगा, बटे में, 289 बटे 17। 17 का वर्ग होता है ना 289, यानी कि 17 की 2 बार गुणा, 17 गुणा 17 289 आता है। 17 से अब काटोगे तब भी कितना आएगा, 289 काटने पर कितना आएगा बेटा 17। ए प्लस 8डी बराबर 17, समीकरण 2। एक बना लिया हमने समीकरण 1, यह है समीकरण 2। अब इन्हें चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो या फिर विलोपन से। हम करते हैं यहाँ पर विलोपन से। कैसे, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने का, 1 व समीकरण 2। समीकरण 1 है हमारे पास ए प्लस 4डी बराबर 9। समीकरण 2 है ए प्लस 8डी इक्वल टू 17। बेटा किसी एक को बराबर करके विलोप करना होता है, यानी कि काटना होता है। यहाँ ए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह एक जैसे हैं तो लिखते हैं घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, ऐसे ही कैंसिल। 4 में से 8 घटाओगे माइनस का 4डी बचेगा, 9 में से 11 घटाओगे तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी बराबर में 2 ही गुणा वाला कहाँ जाएगा बेटा, बटे में,
दो एकम दो, दो दूनी चार, डी बराबर आ गया हमारे पास 1/2। डी का मान निकालना था हमको, यानी सार्वंतर जो कि आ गया 1/2। अभी ए का मान रहेगा निकलने को, तो डी का मान चार समीकरण एक में रख दो, चार समीकरण दो में, तो डी बराबर 1/2 समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक है हमारे पास ए प्लस डी बराबर ए प्लस 4। डी का मान कितना बेटा 1/2, दो दूनी चार, दो की गुणा एक से करो, दो एकम दो बराबर 9, ए बराबर 9। ए प्लस का दो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, 9 में से जब दो माइनस करोगे तो कितना बचेगा 7। ए को बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद आ गया हमारे पास 7। डी यानी कि सार्वंतर कितना है बेटा 1/2। ये दोनों चीजें निकालनी थी, प्रथम पद और सार्वंतर। बाकी आप लोग इसको नोट कर लेंगे, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये हमने इसमें 3 सवाल कर लिए हैं 4 अंकों वाले, बाकी 4 अंकों के और 3 सवाल बचे हैं, वो करेंगे अगले वाले पार्ट में, यानी अगली वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं रोक देते हैं, अगले पार्ट में कर लेंगे। उसके बाद करेंगे 6 अंकों वाले सवाल। तो अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों का अच्छा अच्छा एकदम बढ़िया वाला हल करेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टाटा।